प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नवग्रहों में बुध ग्रह की चर्चा करेंगे। जिन लोगों की अपनी जन्म कुंडली है वो अपनी जन्म कुंडली को देख करके या किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके बुध के बारे में जान सकते हैं कि उनका बुध शुभ परिणाम दे रहा है, उनका बुध शुभ है या अशुभ। लेकिन जिनको अपनी बर्थ डिटेल मालूम नहीं है, जिनको अपने जन्म की तारीख मालूम नहीं है, उनको कैसे पता चले कि उनका बुध खराब है या उनका बुध ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो पर आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा जिसे लक्षण के आधार पर आप सहजता से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में आपका बुध खराब है, आपका बुध अशुभ है। उसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं, ये सारी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। पर विषय क्रम में हम प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए बुध ग्रह की चर्चा करें। तो बुध वाणी का प्रतीक है। अगर आपकी वाणी में दोष नजर आता है या कि आपके मित्रों में, आपके परिवारजनों में या कि आपके निकटता में अगर आप किसी को भी जानते हैं जिनकी बुद्धि मंद बुद्धि है, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, जो लोग बोलते हुए हकलाते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, तुतलाते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप गारंटी के साथ पक्का कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में उनका बुध खराब है। उस बुध को ठीक करने की जरूरत है। अगर जो लोग बार बार अपना व्यापार बदल रहे हैं, बार बार साल 2 साल के अंदर 2 या 3 बार 4 बार अपने व्यापार को बदल रहे हैं, तो पक्का समझिए कि उनकी जन्म कुंडली में बुध खराब है। क्योंकि बुध व्यापार का प्रतीक है, बिजनेस का प्रतीक है। जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, जो लोग कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, अपनी बात को मुस्तैदी के साथ, पूरी जोशो खरोश के साथ अपने पक्ष को कहीं भी किसी के सामने अगर नहीं रख पाते हैं तो पक्का समझिए कि आपकी जन्म कुंडली का बुध आपका खराब है। उस बुध को ठीक करने की जरूरत है। ठीक कैसे होगा ये सब कुछ हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर शरीर में त्वचा रोग उत्पन्न हो रहा है, जगह जगह ददोरे हो रहे हैं, फोड़े फुंसियां हो रही हैं और इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में आपका बुध खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। कई लोगों को देखा होगा कि छोटी छोटी फुंसियां शरीर में आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की त्वचा झुलसी हुई है। झुलसी हुई है, इसका मतलब है कि बुध तो खराब ही है। बुध के पर मंगल का भी इफेक्ट है, मंगल का भी प्रभाव है, जिसकी वजह से उनकी त्वचा झुलस गई है। गले का रोग है, बीमारी है। थायराइड में भी बुध कारण हो सकता है कि बुध की खराबी की वजह से भी थायराइड हो। गले का कोई भी रोग है उसके लिए बुध ही निश्चित रूप से कारक है। यूट्रस में रसौली हो गई है और रसौली हो रही है और वो रसौली बाद में कैंसर का रूप धारण कर रही है, तो निश्चित रूप से समझिए कि बुध तो खराबी है। बुध की वजह से रसौली हो रही है और उसमें कहीं न कहीं शनि या किसी न किसी क्रूर ग्रह का पाप प्रभाव निश्चित रूप से है। खासतौर से शनि का प्रभाव होता ही है। उसको ठीक करने की जरूरत है। किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपकी जन्म कुंडली में बुध आपका खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अब बुध ठीक कैसे होगा? तो अगर वाणी का दोष है, हकलाहट है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फिटकिरी से दिन में 1 बार फिटकिरी का कुल्ला करना पड़ेगा। साथ ही आप जो है छाछ जितना अधिक से अधिक मट्ठा पी सकें, अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, 1 आधी साल ऐसा प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे आपकी वाणी में सुधार आने लगेगा। आपकी हकलाहट दूर हो रही है, आप अपनी आवाज आपकी स्पष्ट आ रही है। ये प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
आप बुध को ठीक करने के लिए पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि पन्ना बड़ा कॉस्टली है, बड़ा महंगा रत्न है। 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए के आसपास जो है 5.5 रत्ती का आएगा, अच्छी क्वालिटी का जाम्बिया का पन्ना। अगर आप पन्ना धारण नहीं कर सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तुरमुली धारण कर सकते हैं। तुरमुली भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि तुरमुली एक सस्ता रत्न है, बहुत महंगा नहीं है। अगर तुरमुली भी धारण नहीं कर सकते तो पंसारी के यहाँ जाइए और विधारा की जड़ लेकर के आइए, और हरे कपड़े पर बुधवार के दिन उसको विधारे की जड़ को गंगा जल में, दूध में स्नान करा करके और ओम गुंग बुधाय नमः इस मंत्र से 108 बार जप करने के बाद उसको जो है अपने बाह में बांध लें हरे कपड़े पर। देखेंगे निश्चित रूप से आपको चमत्कार जैसा परिणाम दिखेगा। आप गणेश जी की आराधना बुधवार को कर सकते हैं। गणेश जी को लड्डू चढ़ाइए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होंगे। गाय को हरा चारा खिलाएं, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और एक बात का और खास ध्यान रखें, जिन लोगों का बुध खराब है उन्हें भूल करके भी पिंजड़े में पक्षी नहीं पालना है, खास तौर से तोता को। कोई भी पक्षी ना पालें पिंजड़े में, लेकिन तोते को तो बिल्कुल भी ना पालें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बुध और भी आपकी जन्म कुंडली में खराब होगा। बुध को ठीक करने के लिए आप दुर्गा जी की भी आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में आपका बुध ठीक होगा, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में है, मीन राशि में है, नीच में है, पाप प्रभाव में है, तो देखेंगे कि उनका जीवन साथी जो है वो नकारा किस्म का होगा। और उसको ठीक करने के लिए आपको जो है बुध के उपाय करने होंगे, और आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री